अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान सीधे विदेहराज की राजधानी में प्रवेश पाते हैं। वहां 10,000 राजा बैठे थे। क्यों बैठे थे? जनक की राजधानी में जो धनुष पड़ी हुई थी वह स्थित पिनाक था, उसका नाम ध्यान से सुनना माता। और वो स्थित पिनाक एक दिन सुनैना माता से कहा जनक जी ने कि देवी सुनैना, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, धनुष की पूजा कर देगा। लेकिन फिर काम रहने के कारण सुनैना तो नहीं गई, लेकिन बेटी को भेज दिया। सीता जी गई, देखा पुराना फूल, पान, दुर्वा इत्यादि सब धनुष के नीचे पड़ा हुआ था, गंदा देखने में लगा। बड़े बड़े ऊंट के जहाँ दांत खटते हुए थे, आज वैदेही जानकी ने बाईं हाथ से धनुष उठा लिया। बोलिए जानकी मैया की, बाईं हाथ से धनुष उठाई और दाहिने हाथ से सब साफ कर दिया और लिप करके फिर धनुष को प्रतिष्ठित कर दिया। जनक जी आए, कहा सुनैना तुमने धनुष की पूजा कैसे करी? कहा मैं नहीं, आपकी बेटी लाडली जानकी गई थी। कहा बेटा? कहा पिताजी। कहा धनुष की पूजा कैसे की बेटी? का बाईं हाथ से उठा दिया पिताजी और दाहिने हाथ से सब पुराना फूल, पान, दुर्वा इत्यादि साफ करके लिपाई करके रख दिया। छाती से लगाया बेटी को। कहा बेटा अब तो मुझे एक काम करना होगा। का क्या? कहा बेटी तुमने बाईं हाथ से धनुष को उठा लिया, अब जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ तेरा विवाह करूंगा। जनक जी ने प्रण कर प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा किया और आज उस धनुष को तोड़ने के लिए 10,000 राजा आए। कितने राजा? 10,000, सभी क्षत्रिय राजा हैं। लेकिन एक भी राजा ने तिलमात्र धनुष को नहीं हिला सका। कथा पर ध्यान देंगे क्यों धनुष नहीं हिल रहा था। एक ही कारण था, धरती की बेटी है सीता। सीता धरती की पुत्री है और जो भी वीर धनुष को तोड़ने राजा आते थे तो मां को वर पसंद नहीं होता था। तो बेटी का वर मां को पसंद नहीं हो तो शादी कैसे होगी? धनुष को धरती ने पकड़ कर रखी है कि जब तक लायक दुल्हा नहीं आएगा, सुंदर दुल्हा नहीं आए, तब तक मैं धनुष को छोड़ने वाली नहीं हूं। जिस वस्तु को धरती पकड़ ले तो किसकी औकात है? वह संसार का आदमी उसको उठा लेगा। धरती की बेटी है सीता, मां को जब तक बेटी का वर पसंद नहीं हो तब तक शादी नहीं हो सकती। देखिए कितना बड़ा कारण है। आज एक कारण था, जब तक वर मन पसंद ना आ जाए धनुष के पास, तब तक धरती माता का संकल्प है कि धनुष को मैं नहीं छोड़ूंगी।
तब राजा ने अनुसंधान किया, धनुष किसी से तिल मात्र हिला नहीं। लेकिन समय को देखते हुए राम जी से कहा, हे बेटा, ये 10,000 राजा बेकार हो गए, जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, 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 जाओ बेटा जाओ, राम धनुष, जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, राम जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, राम राजा जनक के व्रत को निभाओ, 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 राम जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, राम जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, राम जाओ बेटा जाओ, राम जाओ बेटा जाओ, राम धनुष उठाओ, राम। राम जी जब धनुष के निकट आए, धरती माता प्रसन्न हो गई, ये जमाई मेरी बेटी के योग्य है, ये जमाई मेरी बेटी के योग्य है। धरती माता प्रसन्न हो जाती, प्रसन्न हो गई धरती माता, और राम जी को धनुष के पास देख करके इतना खुश हुई, जो धनुष का वजन ही हल्का कर दिया। लेकिन राम जी जब धनुष के पास गए तो 4 बात की चिंता की कि धनुष को नहीं तोड़ते हैं तो कुल में कलंक लगेगा, कि राजा दशरथ का बेटा भी धनुष को नहीं तोड़ सका, धनुष को ना तोड़े तो कुल में कलंक लगे, और धनुष तोड़ दे तो ये जनकपुर की नारियां कहेगी सीता जी के लोभ से धनुष तोड़ दिया। बड़ी संकट, धनुष को ना तोड़ते हैं तो कुल में कलंक लगता है, और धनुष तोड़ देते हैं तो ये जनकपुर की माताएं बहनें कहेगी ये तो सीता जी के लोभ से धनुष तोड़ दिया। धनुष को नहीं तोड़ते हैं तो राजा जनक का प्राण जाता है, और धनुष को तोड़ देते हैं तो रावण का उद्धार हो जाएगा। ये 4 बात की चिंता भगवान ने है। धनुष के पास राम जी हैं, और उसी समय सीता जी ने कहा कि गणेश भगवान आप धनुष को हल्का कर दो, आज गिरजा माता ने मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया है, धनुष को हल्का करो। गणेश भगवान ने कहा जानकी मैया 33 करोड़ देवता में और कोई आपको दिखाई नहीं दिया, गणेश को ही धनुष का वजन हल्का करने के लिए क्यों कहते हो? कहा 33 करोड़ देवता में आप ही एक ऐसे देवता हो जो कि हल्का और भारी करने की क्षमता है आप में। माता ध्यान से सुनना, सीता जी को कहा गणेश जी ने कि हम ही को भार क्यों दे रहे हो कि धनुष को हल्का कर, 33 करोड़ देवता और तो है क्या, इसलिए मैं किसी को भार नहीं दे रही हूं।